यानी जो लाइन खड़ी हो तो खड़ी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। और याद रहे लेटी लाइन को यानी क्षैतिज हो गया, लेटी लाइन को बोलते हैं हम लोग क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, तो एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा को जो उठा हुआ है ना, जो खड़ी लाइन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाई अक्ष बोलेंगे। और याद रहे एक चीज आप लोग हमेशा नोट करेंगे दिमाग में, या कॉपी लेकर बैठे हुए होंगे तो देखिए आप लोग गौर से देखते होंगे कि आपका जो है एक्स अक्ष और ये क्या है, वाई अक्ष, जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करती है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं मूल्य बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल्य बिंदु। यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिन यानी एक्स रेखा और सॉरी ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा जहां पर दोनों क्रॉस करती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल्य बिंदु कहते हैं। और पूछ देगा कि मूल्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो याद रखिएगा 0 0 होता है ना, क्या होता है, 0 0 होता है। यहाँ पर देखिएगा मैं जूम करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि एक्स अक्ष हो गया और इधर क्या हो गया, वाई अक्ष, यानी क्षैतिज रेखा हो गया और ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया। इसकी कटान बिंदु को मैंने क्या नाम दिया, मूल बिंदु दिया। क्या दिया, मूल बिंदु दिया। और पूछेगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो बोलिएगा 0 0 होता है। तो याद रहेगा ना कि ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और मिल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 0 होता है। चलिए अब इसी में हम लोग कंप्लीट करते हैं, ये तो समझ गए। और एक चीज समझिएगा, ये जो मिल बिंदु हो गया कंप्लीट, तो आप लोग गौर से देखिएगा मिल बिंदु के जो है इधर आप देख रहे होंगे इस लाइन को, देखिएगा रंग थोड़ा चेंज कर देता हूँ समझ में आ जाएगा। देखिएगा दोस्तों यानी मिल बिंदु से जो है इधर दाईं ओर का जो मान होता है वो आपका धनात्मक होता है, ठीक। और इधर आप देख रहे होंगे मिल बिंदु से जो है बाईं ओर, तो इधर बाईं ओर की दूरी जो होती है ऋणात्मक ली जाती है, जैसे लिया हुआ भी है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। और इधर हमने क्या बोले, धनात्मक ली जाती है 1 2 3 4। इसी तरीका से आप देख सकते होंगे कि मिल बिंदु से जो है ऊपर की दूरी है ना, किधर, ऊपर की दूरी धनात्मक ली जाती है, और जबकि मिल बिंदु के नीचे की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक ली जाती है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किधर धनात्मक किधर ऋणात्मक ली जाती है, आप समझ पाए होंगे। अब देखिएगा ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है और ये जो क्या बोलता है क्षैतिज रेखा, तो इनको जो है काटने से जो है चतुर्थांश का निर्माण होता है। और याद रहे कि चतुर्थांश जो होता है वो 4 प्रकार के होता है, आप देख सकते होंगे। एक यहाँ पर ही है प्रथम चतुर्थांश, और इधर जो है आपका दूसरा चतुर्थांश, और आप इधर देखिएगा तो आपको नजर आएगा तृतीय चतुर्थांश, और ये हो जाएगा आपका चतुर्थ चतुर्थांश। यानी चतुर्थांश अगर देखा जाए दोस्तों तो कई प्रकार के हुआ, तो 4 प्रकार के, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि चिन्ह को याद करने का प्रयास करेंगे बड़ा ही बेहतरीन तरीके से। देखिएगा कोई भारी नहीं है चिन्ह याद करना। आप लोगों को सबसे पहले जब भी लिखना होगा तो पहले आप लोग जो है एक्स वाला लिखेंगे, उसके बाद वाई वाला लिखेंगे। तो मैं आप सभी को कुछ जो है बताना चाहूँगा कि जो पहले हमने जो एक्स लिखते हैं और उसके बाद हमने क्या करते हैं, वाई लिखते हैं। तो एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं हम लोग भुज, ठीक है। और वाई को हम लोग बोलते हैं कोटि। तो याद रखिएगा जब भी पहले लिखा जाता है तो वो पहले एक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्स, उसके बाद भी है जो कि कोटि लिखते हैं। तो अगर देखा जाए चिन्ह परिपाटी याद करना बिल्कुल जो है आसान है। वो कैसे, तो समझिएगा। यहाँ पर ही देखिएगा मूल बिंदु से इधर की ओर में चले जाइए तो प्लस है, और ऊपर चले जाइए भी तो प्लस है। तो इस घर में जो होगा प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह जो होगा वो आपका जो है क्या होगा, तो प्लस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। आप उसी से याद कर लीजिएगा आराम से। देखिएगा इधर आप लोग देख पा रहे होंगे कि इधर आते हैं तो क्या होता है माइनस, हर समय पहले एक्स लेना है तो फिर वाई लेना। अब बताइए एक्स वाला में क्या है, पहले माइनस, यहाँ देखिए ऑलरेडी माइनस ले लिया। ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि क्या प्लस है, तो हमने फिर क्या ले लिए, कोटि में प्लस ले लिए। तो इसका चिन्ह परिपाटी क्या हो गया, द्वितीय चतुर्थांश का माइनस कोमा प्लस, यानी भुज, उसके बाद कोटि ले लिए। अब गौर से देखिएगा आगे हम बता रहे हैं
कि तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या यहाँ ऑलरेडी लिख दिया मैंने, माइनस कॉमा माइनस, और होता भी है। देखिए पहले x वाला लिखिएगा तो x पर कैसा मान है, ऋणात्मक है कि नहीं। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या है, बाई है, तो बाई पर भी मान कैसा है दोस्तों, माइनस है, इसलिए दोनों को क्या करेंगे हम लोग, माइनस लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए ना, हम लोग शानदार तरीका से समझ पाए कि मूल बिंदु से इधर देखिएगा आ रहे हैं तो एक अक्ष हो गया, ये है ना, ये पूरा क्या हो गया, एक अक्ष, ये पूरा ही लाइन है। लेकिन मूल बिंदु से हम लोगों को इधर दिखना है ना, तो इधर क्या है, ऋणात्मक है, तो पहले क्या मैंने ले लिया, ऋणात्मक। नीचे की ओर आइएगा तो ये क्या है, बाई अक्ष भी जो है इधर मूल बिंदु से नीचे की ओर ऋणात्मक है, तो इसलिए क्या हो गया, तृतीय चतुर्थांश में चिन्ह माइनस कोमा माइनस होगा। अब उसी प्रकार आगे समझिएगा चतुर्थ में, चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। आप देख करके आसानी से समझ गए होंगे कि जब मूल बिंदु से इधर जाते पहले एक्स वाला लेना होता है, तो पहले एक्स मैंने ले लिया प्लस, फिर जो है इधर देखिएगा माइनस ही है तो इसलिए माइनस ले लिया, तो इस कैटेगरी में आएगा क्या, प्लस और माइनस। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा बिंदु जो है, सबसे पहले यहाँ पॉइंट को मैं सजा देता हूँ। सबसे पहले बिंदु में क्या लिखा जाता है, तो x लिखा जाता है, ठीक है, मैंने अभी बताया था। उसके बाद जो है क्या लिखा जाता है, y, और ये भी बताया आप लोगों को कि x को हम लोग क्या बोलते हैं, तो x को बोलते हैं हम लोग भुज बोलते हैं, और y को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा कोटि बोलते हैं। x को हिंदी में क्या बोलते हैं, भुज, और y को क्या बोलते हैं, कोटि। x को ही वो हम लोग जो क्या बोलते हैं, x अक्ष, और y को क्या बोलते हैं, y निर्देशांक, सॉरी, x को बोलते हैं हम लोग x निर्देशांक, और y को क्या बोलते हैं, y निर्देशांक। तो यहाँ पर देखिएगा x निर्देशांक जो होता है, x निर्देशांक को क्या बोला जाएगा, x निर्देशांक को जो है, सॉरी, x निर्देशांक को जो है भुज बोला जाता है, क्या बोला जाता है, भुज। और y निर्देशांक को क्या बोलेंगे हम लोग, कोटि बोलेंगे। और यदि हम लोगों को x निर्देशांक दिखाना है तो याद रखिएगा यहाँ पर ही x और y का मान 0 हो जाएगा कि नहीं। x अक्ष पर निर्देशांक दिखाना है x के लिए, उसी तरीका से अगर y के लिए दिखाना है तो यहाँ पर x के मान 0 और ये y हो जाएंगे, तो अब इस तरीका से जो है y निर्देशांक हो जाएंगे। आगे देखिएगा थ्योरी को हम बता रहे हैं कि मूल बिंदु ऑलरेडी बता दिए, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0,0 होता है, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरण को समझाएंगे कि आप लोग गौर से देखिएगा कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, प्लस प्लस। तो यहाँ पर ही उदाहरण के तौर पर समझिए 2 और 3 ले लिए, तो दोनों पर चिन्ह क्या है, प्लस है। यहाँ पर ही -2 और यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 3 ले लेता हूँ, ठीक, समझ पा रहे हैं। अब यहीं पर क्या करेंगे, -2 ले लेंगे, इधर -3 ले लेंगे, दोनों पर माइनस हो तो तृतीय चतुर्थांश हो जाता है। यदि हम 2 प्लस में ले लेते हैं और 3 जो है माइनस में ले लेते हैं तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए याद रखने योग्य बातें, देखिए एक्स अक्ष जो है क्षैतिज होता है, मैंने बताया था ने कि इस तरीका से लेटी हुई होती है, यानी एक्स अक्ष जो होता है वो क्षैतिज होता है, क्षैतिज रेखा में होता है लेटी हुई रेखा। और आप सभी को पता है कि वाई अक्ष जो होता है ऊर्ध्वाधर होता है, खड़ी होता है इस तरीका से, और एक्स जो होता है ऐसे होता है एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है यानी वाई अक्ष होती है जो खड़ी होती है, ठीक है। आप देखिएगा ये भी बताए थे कि जहाँ दोनों अक्ष मिलते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, आप सभी को बताए थे ना। देखिएगा आप लोग फिगर में देख सकते होंगे, जहाँ दोनों अक्ष मिलती है तो यहाँ पर ही मिल रहा है कि नहीं, ये लाल बिंदु जो दिया हुआ था यहाँ पर ही, तो वही मूल बिंदु कहलाता है, यानी मूल बिंदु। तो उसका जो है निर्देशांक क्या होता है, तो मैंने ये भी बता दिया था 0,0 होता है, ठीक है। अब देखिएगा मूल बिंदु यानी किसको कहते हैं, तो जहाँ दोनों अक्ष मिलते हैं उससे मूल बिंदु कहते हैं, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। तो आप सभी को मैंने है ना पहला पार्ट में इतना बताए, आप लोग जो है इतना कवर करेंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।